नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बीएमसी चुनाव से पहले लगातार अब पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। लगातार पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और पूरी तैयारियां जीत के लिए कर रही हैं। ऐसे में बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आई है। खबर बहुत बड़े बदलाव के लिहाज से भी इसको हम देख सकते हैं। विपक्ष इस पर पूरा तरीके से हमलावर नजर आ रहा है और अगर एक तरीके से देखें तो एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर एक बहुत बड़ा कदम यह उठाया गया है। बीएमसी चुनाव से पहले एक खास मशीन इस बार बीएमसी चुनाव में इस्तेमाल की जाएगी, जिस मशीन को लेकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले वोटर्स के लिए एक जरूरी खबर भी है, वो इंफॉर्मेशन भी हम आपको देंगे कि वोटर्स कैसे कम घंटे मतलब क्या बदलाव होने वाला है और वोटिंग के घंटे कम करने का फैसला लिया गया है। ये क्यों लिया गया है, ये भी एक बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस चुनाव में करीब 1 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और वोट डालेंगे। तो इस लिहाज से भी बीएमसी चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर सामने आई। चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि बीएमसी चुनाव से पहले किस तरीके की ये खबर है और इसका क्या असर है और कौन सी नई मशीन इस्तेमाल की जाने वाली है। दरअसल बीएमसी चुनाव में इस बार पहली बार पाडू मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये क्या है मशीन और इसका इस्तेमाल कैसे होगा और इस पर क्या बवाल मचा हुआ है, चलिए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। दरअसल पाडू मशीन क्या है? चुनाव आयोग के अनुसार यह नई पाडू मशीन ईवीएम से जोड़ी जाएगी। पाडू का पूरा नाम है डिप्लॉय प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट। पाडू मशीन एक अतिरिक्त छोटा उपकरण है जिसे ईवीएम से जोड़ा जाएगा। इस सिस्टम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को जोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने बताया कि अगर कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले अचानक बंद हो जाता है तो पाडू मशीन काम आएगी। सीधे तौर पर अगर देखें कि अगर जो मशीन होती है, आपने देखा होगा जो जहां पर आप वोट डालते हैं, अगर वो अचानक बंद हो जाती तो पाडू जो है वो काम करेगी। अब वीवीपैट और से अलग कैसे है पाडू, क्योंकि पहले वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल होता था, उससे अलग कैसे है वो भी समझिएगा। दरअसल मतदान प्रक्रिया के दौरान बड़ी स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पाडू मशीन का उपयोग किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाडू मशीन से वीवीपैटी की तरह कागज की रसीद नहीं निकलेगी, ठीक है ना। गगरानी ने बताया कि पाडू एक नियंत्रण इकाई भी है। यह मशीन मुख्य रूप से एक सहायक डिस्प्ले डिवाइस है जिसका उपयोग मतदान प्रक्रिया को आसान और अधिक दृश्यमान बनाने के लिए किया जा रहा है। मुंबई चुनाव में 140 पाडू मशीन भेजी गई है और ये 140 यूनिट जो है जो इस बार बीएमसी चुनाव में इस्तेमाल की जाएंगी। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा एक बदलाव होने जा रहा है इस बार बीएमसी में। लेकिन विपक्ष जो है उसको आदत है और वो इस पर हमलावर और कह रहा है कि ये एक तरीके से गलत है, इसका असर गलत होगा, वोटिंग पर इसका असर होगा, इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। लेकिन जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है बीएमसी चुनाव से पहले। अब वोटर्स को लेकर बड़ी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले वोटर्स की संख्या और क्या क्या टाइमिंग रहेगी वो भी एक बार आपको अपडेट दे देते हैं, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो मुंबई में वोटर की संख्या एक बार आपको बता देते हैं। मुंबई में कुल 1,03,44,315 वोटर्स हैं। इनमें से 55,16,707 पुरुष और 48,26,509 महिला वोटर्स हैं और 1,099 अन्य वोटर। 2,278 जगहों पर 10,231 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग की जा सकेगी। गगरानी ने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान दोपहर के बाद कई पोलिंग स्टेशनों पर भीड़ हो गई थी। नगर निगम चुनाव में भी ऐसा ही होने की संभावना है। डुप्लीकेट वोटर्स को रोकने की चुनौती रहेगी, उस पर क्या कदम उठाया गया ये भी समझिएगा। दरअसल मुंबई में कुल 1,68,000 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए हैं। अब तक 48,628 लोगों ने 2 बार वोट न देने का अंडरटेकिंग भरा है और दूसरे पोलिंग स्टेशन की जानकारी भी दी है। जैसे ही बाकी डुप्लीकेट वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे, अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम डुप्लीकेट पाया जाता है तो उनके 2 प्रूफ चेक किए जाएंगे और उनसे उसी जगह वोट देने का अंडरटेकिंग भी लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है डुप्लीकेट वोटर्स के लिहाज से अगर देखें। हालांकि बचे हुए डुप्लीकेट की संख्या को देखते हुए
नगर निगम के सामने उन्हें रोकने की एक चुनौती भी होगी। तो डुप्लीकेट वोटर्स को रोकने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दो जगह वोट ना करे इंसान, इसको भी एक बार देख रेख की जाएगी। और पहले तो डुप्लीकेट वोटर्स को की संख्या जो 48,628 लोगों ने वो अंडरटेकिंग भर दिया है, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाता है उसको तुरंत अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि आप कहां के मतदाता हैं बताइए, ठीक है ना। उसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया जा रहा है बीएमसी चुनाव से पहले, और वो है पिंक और सखी पोलिंग स्टेशन। मतलब महिलाओं के लिहाज से भी अगर देखें तो इस बीएमसी चुनाव से पहले एक सरकार ने बड़ा कदम उठाया ताकि महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। अब ये क्या है ये भी समझिएगा एक बार जरा। है हर वार्ड में कम से कम एक पिंक सखी पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा जिसे सिर्फ महिलाएं मैनेज करेंगी। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से है। ऐसे पोलिंग स्टेशनों पे पुलिस और सिक्योरिटी कर्मचारियों सहित सभी इलेक्शन स्टाफ महिलाएं होंगी, पर हर वार्ड में गुलाबी रंग की सामग्री का इस्तेमाल करके कम से कम एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। तो मतलब साफ है कि बीएमसी चुनाव से पहले ये एक बड़ी खबर है महिलाओं के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, उनकी वोटिंग करने के लिहाज से। ये पिंक और सखी पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, उस पर महिलाएं तैनात रहेंगी ताकि कोई परेशानी किसी महिला को ना आए। तो ये सबसे बड़ा कदम है। इसके अलावा डुप्लीकेट वोटर्स को रोकने के लिहाज से जो कदम उठाए जा रहे हैं ये बहुत बड़ा कदम है कि पहले तो 48,000 के आसपास डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ लिया गया है, उनसे अंडरटेकिंग भरवा लिया गया है, लेकिन अगर कोई दोबारा पकड़ा जाता है पोलिंग स्टेशन पर तो उससे तुरंत अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा, तो डुप्लीकेट वोटर्स खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये है, और तीसरा जो पाडू मशीन आ रही है ये भी एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है बीएमसी चुनाव से पहले। जाहिर तौर पर इस कदम से ये माना जा रहा है कि जो एक तरीके से अगर कोई मशीन खराब हो जाती है, कुछ परेशानी हो जाती है, मशीन बंद हो जाती है किसी तकनीकी वजह से, तो फिर ये पाडू मशीन अपना काम करती रहेगी। तो ये सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीएमसी चुनाव से पहले ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। और तीनों फैसले, क्योंकि तीनों की बड़ी तारीफ हो रही है, पाडू मशीन की भी तारीफ हो रही है, पहली बार इसका इस्तेमाल होगा, कैसा इस्तेमाल होगा देखने वाली बात है। हालांकि विपक्ष इस पर हमलावर है, लेकिन पहली बार किसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है तो ये जाहिर तौर पर एक बेहतर है। आने वाले भविष्य के लिहाज से अगर देखें तो तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए, और इस तरीके की तकनीक अगर आती है तो उसका इस्तेमाल करके एक बार देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है डुप्लीकेट वोटर्स को, क्योंकि लगातार एसआईआर के माध्यम से डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब इस माध्यम से भी, क्योंकि चुनाव आयोग यहां भी लगातार सजग है और बीएमसी चुनाव में भी मुंबई के जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको पकड़कर उन्हें मतलब उनके साथ अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि भाई साहब आप एक ही स्टेशन पर वोट कर सकते हैं, आप अपना वोटिंग स्टेशन बताइए। वोटिंग स्टेशन पूछ के उनसे अंडरटेकिंग भरवाया जाएगा ताकि इंसान एक ही जगह वोट कर सके, दो दो तीन तीन जगह वोट ना कर सके। तो ये जाहिर तौर पर बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोगों के लिए भी, वोटर्स के लिहाज से भी अगर देखें तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस खबर के लिहाज से अगर देखें तो बहुत बड़ी मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले खबर है। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि जो ये अंडरटेकिंग है डुप्लीकेट वोटर्स को लेकर, क्या ये जरूरी है और इसको कैसे पकड़ा जा सकता है? ये बहुत बड़ा एक मैटर हमेशा बना रहता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।